मैं पंकज तिवारी 24 टाइम्स ऑफ टुडे से। आज लॉकडाउन में पूरे विश्व की स्थिति खराब हो गई है। ऐसे में इसका असर भारत के सभी वर्गों को देखने को मिल रहा है। देश के हर वर्ग की आर्थिक स्थिति आज जर्जर हो गई है। ऐसे में दूसरे को शिक्षित करने वाले शिक्षकों की हालत काफ़ी ख़राब है। अगर वित्त विहीन शिक्षकों की बात की जाए तो उनके सामने तो आज भुखमरी की स्थिति बन चुकी है। अधिकतर विद्यालय संचालकों ने बच्चों से फीस न मिलने का बहाना बताकर वेतन रोक दिया है। ऐसे में उनके सामने परिवार चलाना आज कठिन चुनौती बन गई है। 70% माध्यमिक शिक्षा का भार उठाने वाले वित्त विहीन शिक्षकों के प्रति कभी कोई सरकार गंभीर नहीं रही। देश की आज़ादी के 70 वर्ष बीतने पर भी शिक्षकों के लिए सरकार का कोई नियमावली अभी तक बनी नहीं है, जिसके चलते हज़ारों की संख्या में शिक्षकों विद्यालय 3000 से 5000 रुपये में शिक्षक शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। उसके बावजूद सरकार अपनी शिक्षा नीति पर पीठ थपथपा रही है। शिक्षकों के हित की लड़ाई लड़ने वाले संगठन हो या एमएलसी का चुनाव लड़ने वाले शिक्षक नेता हों, उन्हें आज तक न्याय दिला सके। हम इस संदर्भ में आज श्री रमेश सिंह जी से बातचीत करेंगे, जो कि प्रदेश के माध्यमिक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष भी हैं। इसके साथ ही हम आगामी एमएलसी चुनाव में भी एक सशक्त प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। नमस्कार रमेश सिंह जी। वित्त विहीन शिक्षकों को लेकर उनके बारे में कहेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते पंकज जी। देखिए, वित्त विहीन मान्यताओं की जहाँ तक बात है, वित्त विहीन मान्यताएँ 14 अक्टूबर 1986 को सिर्फ 2 वर्षों के लिए सरकार द्वारा लागू की गई थी, तत्कालीन सरकार द्वारा। और जब ये लागू हुई उसके पूर्व पूरे प्रदेश में जो भी मान्यताएं निर्गत होती थीं वो वित्त युक्त होती थी, वित्त के साथ मान्यताएं प्राप्त होती थीं। लेकिन 14 अक्टूबर 1986 को सरकार ने सोची समझी साजिश के तहत इस प्राविधान को विधानसभा और विधान परिषद में प्रस्तुत किया। विधान परिषद में सरकार का बहुमत नहीं था उस समय, लेकिन उस समय हमारे 8 शिक्षक विधायक थे। 8 शिक्षक विधायक सरकार के समर्थन में वॉकआउट किए और तब सरकार का कमिटमेंट था कि सिर्फ 2 वर्षों के लिए मान्यताएं जारी की जा रही हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश तब से लगातार वो मान्यताएं आज तक जारी हो रही हैं। उसके बारे में न तो आज तक कोई सेवा नियमावली बन पाई, न तो उनके वेतन की व्यवस्था हो पाई। मान्यता लेते समय सरकार ने प्रबंधकों ने सरकार को एफिडेविट दिया कि हम वित्त की मांग नहीं करेंगे। ये सच है, लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए आज पूरे प्रदेश में 70% वित्त विहीन शिक्षक साथी माध्यमिक शिक्षा का भार अपने कंधों पर उठाते हैं। आज उनकी संख्या लगभग 3 लाख के है। ग्रांट-इन-एड के विद्यालय मुश्किल से 25 से 30% हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार आखिर क्या समझती है, क्या सोचती है। इन शिक्षक साथियों का जीवन यापन कैसे चलेगा? 2000 से 4000, 4000 से 5000, अधिकतम 5000 रुपये तक प्रबंधक इन शिक्षक साथियों को देते हैं। और जब कहीं इनका नाम मांगा जाता है कि कौन कौन शिक्षक पढ़ाते हैं आपके विद्यालय में, तो प्रबंधक महोदय अपने घर परिवार और रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को उनकी जगह रख देते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। वो शिक्षक साथी इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता है। 2000-4000 रुपये वो सिर्फ पाते हैं।
2,000-4,000 रुपये में साबुन भी अगर महीने में पूरा उपयोग किया जाए तो साबुन का खर्चा भी निकलना मुश्किल होगा। सरकार को ये बात सोचनी चाहिए। लेकिन इस लॉकडाउन के पीरियड में 24-25 मार्च से जब से विद्यालय बंद हुए हैं तब से उनकी स्थिति और भी खराब है। सरकार ने प्रबंधकों से कह दिया कि फीस आपको नहीं लेनी है। अब प्रबंधक फीस के ही माध्यम से उन शिक्षक साथियों को वेतन देते थे। वो फीस नहीं ले रहे हैं, उनको वेतन नहीं मिल रहा है। आज इन परिस्थितियों में उनके समक्ष जो भुखमरी का संकट हो गया है, उनकी हालत मजदूरों से भी बदतर हो गई है। जैसे सर सुनने में आया है कि डिग्री कॉलेजों में वित्त विहीन शिक्षकों के बारे में कुछ जानकारी। देखिए, डिग्री कॉलेज में जो सेल्फ फाइनेंस के टीचर हैं, डिग्री कॉलेज में ये व्यवस्था नहीं है। डिग्री कॉलेज में मान्यता के समय ही उनकी विधिवत एडवर्टीजमेंट करके उनकी नियुक्ति की जाती है। यूनिवर्सिटी पैनल भेजती है, एक्सपर्ट भेजती है और एक्सपर्ट इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू के माध्यम से वो तय होता है कि कौन कैंडिडेट, किस कैंडिडेट का चयन हुआ। वो चयन करके यूनिवर्सिटी को जाता है, यूनिवर्सिटी उसका अनुमोदन करती है और तब उनका खाता खुलता है और खाते में महीने का पेमेंट उनके जाता है। ये व्यवस्था है। मान्यता के पूर्व ही ये सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं। उनको प्रबंधक जब चाहे तब हटा नहीं सकता, उनका सर्विस रूल है। लेकिन हमारे यहाँ इंटरमीडिएट एजुकेशन में वित्त विहीन शिक्षक साथियों का कोई सर्विस रूल नहीं है। वो सिर्फ बुला के मैनेजर लोग पढ़वाते हैं और जब मर्जी होती है कह देते हैं कि आप कल से स्कूल मत आइएगा। बड़ी खराब स्थिति है। उन शिक्षकों से वोट तो लोग प्राप्त करते हैं, लेकिन उनकी वास्तविक रूप से कोई लड़ाई, कोई संघर्ष सरकार के समक्ष नहीं रख पाते। तमाम संघर्ष हुए। 2003 में मूल्यांकन बहिष्कार हुआ था, 2015 में मूल्यांकन बहिष्कार हुआ था, जिसमें वित्त विहीन शिक्षक साथियों की समस्याएं शामिल थीं। पिछले वर्ष भी मैं जिस संगठन में काम करता था, जो हमारे उस समय के नेता थे आदरणीय चित्तरंजन सिंह जी, उनके नेतृत्व में मूल्यांकन बहिष्कार हुआ था। मूल्यांकन बहिष्कार हुआ था वित्त विहीन शिक्षक साथियों की सेवा नियमावली बनवाने के लिए और उन्हें मानदेय देने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि जो लोग भी इस तरह का आंदोलन छेड़ते हैं, आंदोलन छेड़ने के बाद फिर सरकारों से मिल जाते हैं और सरकारों से मिल के केवल अपना उल्लू सीधा करते हैं। यही हुआ पिछले वर्ष के मूल्यांकन बहिष्कार में। हमारे नेता भी सरकार से समझौता कर लिए और दूसरे दिन ही मूल्यांकन बहिष्कार वापस हो गया और घूम घूम के बताए, प्रत्येक विद्यालयों में बताया गया कि 15,000 मानदेय मिलेगा, 4 अंकों में मानदेय मिलेगा, आरटीजीएस के माध्यम से खाते में जाएगा, सेवा नियमावली बन जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि पिछले मूल्यांकन को कौन कहे, इस वर्ष का भी मूल्यांकन हो गया और उन शिक्षक साथियों के साथ आज तक कुछ नहीं हुआ, उन्हें सिर्फ चला गया है। 24 टाइम्स ऑफ टुडे से पंकज तिवारी, कैमरामैन सियाराम के साथ।